छोटी सी बात फिर दोहराऊंगा मैं, आप लिख सकते हैं तो लिखिए, अगर बोल सकते हैं तो बोलिए, और चिल्ला सकते हैं तो चिल्लाइए, और अगर इन तीनों कामों को भी नहीं कर सकते तो जो चिल्ला रहा है उसके साथ खड़े हो जाइए। जय श्री राम दोस्तों, एसएससी मैथ कोचिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, इसके पहले कुछ पूछे गए क्वेश्चन का सही आंसर आपको चलते हैं। इससे पूछे गए सही आंसर क्या हो जाएगा, तो और क्या है, तो इसका क्वेश्चन डेट विच इज कॉ लैग, जो गाय, वह जो गाय के जैसा, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा, बोवाइन, जो आपको पिछले वीडियो में पूछे थे। अब क्वेश्चन पर आते हैं। आज का क्वेश्चन क्या, पहला क्वेश्चन, एन ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ द प्रोसीडिंग ऑफ ए मिनट, क्या है, मीटिंग, किसी मिनट क्या कर रहा, किसी मीटिंग में जारी ऑफिशियल रिकॉर्ड, प्रक्रिया, किसी मीटिंग का प्रक्रिया का आधिकारिक रिकॉर्ड या लेख, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए, मिनट। मिनट मीन्स क्या होता है, तो सभा की कार्यवाही का विवरण होता है, सभा की कार्यवाही का विवरण। अब ऑप्शन नंबर बी में आप देख रहे होंगे क्या है, मिनक्स। मिनक्स मीन्स होता है एक ढीठ लड़की, एक ढीठ लड़की। इसका क्या, ये किसका प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा, तो होगा एन इम्पुडेंट गर्ल। एन इम्पुडेंट गर्ल मीन्स एक हठी लड़की या ढीठ लड़की, तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा दोस्तों, तो मिनक्स। मिनक्स मीन्स होता है एक ढीठ लड़की। ऑप्शन नंबर डी में क्या है, मॉडरेटर। मॉडरेटर मीन्स होता है क्या, तो विद्यालय परीक्षा, विश्वविद्यालय की परीक्षाओं का अध्यक्ष। तो ये किसका प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा, तो इसका होगा एन एग्जामिनर, एन एग्जामिनर प्रेसिडिंग एट सम यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन। कह रहा एक क्या है, एन एग्जामिनर प्रोसीडिंग, क्या है, प्रोसीडिंग एट सम यूनिवर्सिटीज एग्जामिनेशन मीन्स कर रहा कुछ यूनिवर्सिटी परीक्षा का एग्जामिनर अध्यक्ष, परीक्षाओं का अध्यक्ष। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा, तो मॉडरेटर हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर डी में क्या है, मोनास्ट्री। मोनास्ट्री मीन्स होता है क्या, मठ या आश्रम, जहाँ पे भिक्षु या साधु लोग रहते हैं। तो ये किसका प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा, तो होगा ए बिल्डिंग इन विच monks live, मीन्स ऐसा भवन जिसमें क्या, तो भिक्षु या साधु रहते हैं, इसको क्या कहते हैं, मठ या आश्रम कहते हैं। क्या होगा इसका प्रोनाउंसिएशन ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो आशा करते दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा, तो इसके लिए लाइक कर दें। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में ए सुप्रीम रूलर, सुप्रीम मतलब क्या होता है, एक कोई परम शासक, या फिर कह सकते सर्वोच्च शासक। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा, मोनार्च। ऑप्शन नंबर ए मीन्स बादशाह या राजा या सुल्तान होगा। अब ऑप्शन नंबर
बी में क्या है, मॉनिटर। मॉनिटर मीन्स क्या होता है, तो कक्षा का मॉनिटर। तो इसका ये किसका वन एसोसिएशन हो जाएगा, तो कहेंगे ए पुपिल हु looks after the boys in the class in the absence of the टीचर होगा। ठीक, मीन कर एक ऐसा बच्चा जो शिक्षक की अनुपस्थिति में शिक्षक की अनुपस्थिति में वर्ग में लड़का का क्या करता है, देखभाल करता है। इसका वन एसोसिएशन क्या हो जाएगा, मॉनिटर होगा। तो आशा करते दोस्तों कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर सी में क्या है, मोंक। मोंक मीन्स होता है साधु या सन्यासी, जो आपको बताए थे। ये इसका क्या बोले थे, मोंक मीन्स साधु या सन्यासी। तो ये किसका वन एसोसिएशन हो जाएगा, तो ए पर्सन who has withdrawn from the word for religious reason। ऐसा पर्सन जो धार्मिक कारण के लिए दुनिया से क्या होता, अलग होता है, तो उसे क्या कहते हैं, मोंक मीन्स क्या होगा, साधु। तो इसका वन एसोसिएशन क्या हो जाएगा, मोंक हो जाएगा, क्या, मोंक। अब नेक्स्ट ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या है, मोनोग्राम। मोनोग्राम मीन्स होता है दो या दो से अधिक अक्षरों का मिलावट से बना हुआ डिजाइन। दो या दो से अक्षरों से मिलावट से बना हुआ डिजाइन मीन्स होता है क्या, इसका हो जाएगा हिंदी हो जाएगा। अब ये किसका वन एसोसिएशन है, तो कहेंगे टू और more than two letters combined in one डिसीजन। दो या दो से अधिक अक्षरों के मिलावट से बना डिजाइन, तो इसका वन एसोसिएशन क्या हो जाएगा, तो मोनोग्राम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी मोनोग्राम हो जाएगा। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते, क्वेश्चन नंबर 3। ए ड्रामा ऑफ परफॉर्मेड बाय ए सिंगल मैन मीन्स एक नाटक जो एक व्यक्ति के द्वारा क्या परफॉर्म किया गया, इसे क्या कहते हैं, एक पात्री नाटक। इसका वन एसोसिएशन क्या हो जाएगा, मोनोलोगी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यदि ए ड्रामा परफॉर्मेड बाय टू मैन रहेगा, तो टू मैन रहता है तो इसको डायलॉगी कहते, क्या डायलॉगी हो जाता है। अब ऑप्शन नंबर ए में क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए में मोन्यूमेंट। मोन्यूमेंट मीन्स क्या होता है, स्मारक होता है। क्या होता है, तो स्मारक होता है। इसका कहेंगे ये किसका वन एसोसिएशन हो जाएगा, तो ए बिल्डिंग
ए बिल्डिंग which is constructed to keep alive one memory मीन्स कह रहा ऐसा भवन जो अमर किसी के यादगार रखने के लिए निर्माण किया जाता है, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा? तो मोनूमेंट मीन्स होता है क्या? यादगार हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर सी में क्या है? मोटल मीन्स क्या? तो ऐसा स्थान जहाँ कार सहित व्यक्ति का ठहरने का होटल, उसे क्या कहते हैं? तो मोटल कहते हैं। तो ये किसका वन एसोसिएशन हो जाएगा? ए होटल फॉर द motorized in which parking and servicing facilities are available। मीन्स ऐसा होटल, मोटर गाड़ी के लिए एक ऐसा होटल जिसमें पार्किंग मीन्स पार्क करना गाड़ी को और उसके सेवा सर्विसिंग सुविधा उपलब्ध है, तो इसे क्या कहेंगे? मोटल हो जाएगा इसका वन एसोसिएशन। ऑप्शन नंबर डी में क्या है? मटन मीन्स भेड़ का मांस होता है, तो ये किसका वन एसोसिएशन हो जाएगा? तो फ्लेश ऑफ शिप यूज्ड एज फूड मीन्स भेड़ का मांस भोजन के रूप में क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है, इसे क्या कहते हैं? मटन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बिल्डिंग वेयर वर्क्स आर्ट साइंटिफिक स्पेसिमेन एंड अदर ऑब्जेक्ट ऑफ परमानेंट वैल्यू आर केप्ट एंड डिस्प्ले मीन्स क्या होता है? म्यूजियम या अजायब घर होगा इसका वन सिचुएशन। एक ऐसा भवन जहाँ कला का काम, वैज्ञानिक तथ्य और क्या स्पेसिमेंस मीन्स अंतरिक्ष व्यक्ति और अदर ऑब्जेक्ट को परमानेंट मान्यता के लिए रखा जाता है और क्या कहते हैं? दिखाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? म्यूजियम कहते हैं। अब ऑप्शन नंबर सी में क्या है? नेक्टर मीन्स होता है अमृत, या फिर कह सकते हैं रस कह सकते हैं, या फिर जूस हो सकता है, मधुर पेय रस भी हो सकता है या जूस भी हो सकता है। तो ये किसका वन सिचुएशन हो जाए? तो ये हो जाएगा सेक्रेशन ऑफ ए प्लांट which attracts the insects or bird that pollinate flower
मीन्स क्या होता है, सेक्रेशन मीन्स स्राव, पौधों का स्राव जो आकर्षित करता है क्या, तो कीड़ा मकोड़ा या पक्षी को, किसके लिए, तो परागन झरने के लिए आकर्षित करता है, उसे क्या कहते हैं, नेक्टर। नेक्टर मीन्स क्या होता है, तो पेरस होता है, पेरस कह सकते हैं, अमृत होता है। ऑप्शन नंबर बी सी में क्या, नेवर मीन्स पड़ोसी होता है। तो ये किसका है, तो ए पर्सन रिसेंट होगा ये, वन हु लाइव्स नियर अनदर, मीन्स ऐसा व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति के पास रहता है उसे क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे पड़ोसी। तो इसका वर्णन ऑप्शन नंबर सी में होगा। अब ऑप्शन नंबर डी क्या है, नियोगैमिस्ट। नियोगैमिस्ट मीन्स होता है क्या, तो नव विवाहित पुरुष। तो इसका हो जाएगा ए पर्सन रिसेंटली मैरिड। ए पर्सन ऐसा व्यक्ति जिनका शादी हाल ही में हुआ, इसे क्या कहेंगे, नवविवाहित पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। ए मेंबर ऑफ वांडरिंग ट्राइब मीन्स घूमने वाले जनजाति का सदस्य, घूमने वाले जनजाति का सदस्य। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा, तो नोमेड। नोमेड ऑप्शन नंबर डी, नोमेड मीन्स बंजारा या यावर होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मीन्स क्या होता है, नाभिक। तो कहेंगे सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम, क्या हो जाएगा, ए सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम। ऑप्शन नंबर बी में क्या है, नर्सरी। नर्सरी मीन्स क्या होता है, शिशु पाल या पौधे के लिए शिशुपाल कहते, क्या ए प्लस और रूम, या ए प्लस और रूम सेट ए पार्ट फॉर चिल्ड्रेन। तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा, ऐसा स्थान या रूम जहाँ बच्चों के लिए सेट ए पार्ट मीन्स क्या किया जाता है, रखा जाता है या उसका पालन पोषण किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, नर्सरी। तो ये भी हो सकता है। दूसरा पौधे के लिए, तो पौधे के लिए क्या कहेंगे नर्सरी का, तो ए प्लेस वेयर यंग प्लांट एंड ट्रीज आर रेजेड फॉर ट्रांसप्लांटेशन एवरीवेयर। ऐसा स्थान जहाँ यंग पौधे और पेड़ ट्रांसप्लांटेशन हर जगह के लिए क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है। ट्रांसप्लांटेशन मीन्स स्थानांतरण के लिए हर जगह क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है। इसका नर्सरी मीन्स ये भी कह सकते हैं कि पेड़ पौधे का घर, जहाँ उसका पेड़ पौधे का पालन पोषण किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी में क्या है, नाइम्फ। नाइम्फ मीन्स होता है सुंदर युवती। तो इसका हो जाएगा ए लवली यंग गर्ल। ए लवली यंग गर्ल मीन्स सुंदर युवती। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाए, निम्फ। निम्फ मीन्स सुंदर युवती। क्वेश्चन नंबर 6 है, ए नोटिस ऑफ डेथ पर्सन मीन्स किसी व्यक्ति का मृत्यु का सूचना। तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा, ऑब्चुअरी। ऑप्शन नंबर सी, ऑब्चुअरी मीन्स होता है मृत्यु सूचना या समाचार। अब ऑप्शन नंबर डी में क्या, ओक्टागोन। ओक्टागोन मीन्स क्या, अष्टभुज होता है। तो ए प्लेन फिगर ऑफ 8 साइड, क्या हो जाएगा, ए प्लेन फिगर ऑफ 8 साइड।
ऑप्शन नंबर क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी में ऑफ स्प्रिंग। ऑफ स्प्रिंग मीन्स क्या होता है, तो संतान या संतति होता है। ऑफ स्प्रिंग संतान या संतति। तो ए यंग ऑफ एनिमल्स, ए यंग ऑफ एनिमल्स, इसका वन सिचुएशन क्या हो जाएगा, तो ऑफ स्प्रिंग मीन्स संतति या संतान होगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी में क्या, ऑन लुकर मीन्स दर्शक, तो वन हु लुक ऑन, वन हु लुक्स ऑन, ऐसा व्यक्ति जो दर्शक है, इसका वन सिचुएशन क्या हो जाएगा, ऑन लुकर हो जाएगा। तो आशा करते हैं दोस्तों को आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, क्या है, एक कंपनी ऑफ परफॉर्मर पेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, मीन्स कर रहा है वाद्य यंत्र, मीन्स वाद्य यंत्र बजाने में एक कंपनी का परफॉर्म मीन्स अच्छा परफॉर्म है, तो इसका वन सिचुएशन हो जाएगा। ये ऑर्केस्ट्रा भी कर सकते हैं, मीन्स बहुत प्रकार के वाद्य यंत्र बजाने का एक कंपनी है, तो इसका वन सिचुएशन क्या हो जाएगा, ऑर्केस्ट्रा, ऑर्केस्ट्रा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में क्या है, ओस्टलर। ओस्टलर मीन्स होता है घोड़ा, सराय में घोड़ा की देखरेख करने वाले साइज, तो ए पर्सन हो जाएगा, इसका क्या, ए पर्सन, ए पर्सन हु लुक आफ्टर, हु लुक आफ्टर, ए पर्सन हु लुक आफ्टर, तो लुक आफ्टर किसके करेगा, तो हॉर्सेज इन एन इन मीन्स अपने पारे में, ऐसा व्यक्ति जो अपने पारे में क्या करता है, घोड़ा का देखभाल करता है, या कोई अस्तबल, इन मीन्स अस्तबल में घोड़ा का क्या करता है, इन मीन्स अस्तबल मीन्स घोड़ा का देखरेख करता है, जिसका वन सिचुएशन क्या हो जाएगा, ओस्टलर, ओस्टलर। अब ऑप्शन नंबर सी में क्या है, ओवल, ओवल मीन्स होता है अंडाकार वस्तु, तो क्या हो जाएगा, ए प्लेन फिगर ऑफ द शेप, ए प्लेन फिगर ऑफ द शेप ऑफ एन एग, मीन्स ऐसा समतल फिगर या चित्र जो किस आकार कि कोई अंडे के आकार का फिगर, तो इसका क्या हो जाएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा ओवल। ओवल मीन्स होता है अंडाकार वस्तु। ऑप्शन नंबर डी में क्या है, पालमिस्ट। पालमिस्ट मीन्स क्या होता है, हस्त रेखा शास्त्री, मीन्स हस्तरेखा शास्त्री, मीन्स हस्त को जो देखने वाला व्यक्ति होता है उसे हस्तरेखा शास्त्री कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये किसका वन सिचुएशन, ए पर्सन हु टेल्स द फ्यूचर एंड इंटरप्रेट्स कैरेक्टर बाय रीडिंग द लाइन and configuring
कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑन द पाल्म मीन्स ऐसा व्यक्ति जो पाम मीन्स हाथ पर रेखा और उसका विस्तार कॉन्फ़िगरेशन विस्तार को पढ़ करके भविष्य और उसके अंतः लक्षण के बारे में कह सकता है। इसे क्या कहते हैं? हस्तशास्त्री हो जाएगा, हस्तरेखा शास्त्री। तो इसका वन सिचुएशन क्या हो जाएगा? पाम लिस्ट हो जाएगा, पामिस्ट मीन्स हो जाएगा हस्तरेखा शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। वर्ड ए लाइक इन साउंड बट डिफरेंट इन मीनिंग एंड स्पेलिंग। वर्ड एक जैसा आवाज में वर्ड एक जैसा, लेकिन कह रहे हैं कि मीनिंग डिफरेंट एंड स्पेलिंग भी डिफरेंट, अर्थ भी डिफरेंट। और क्या डिफरेंट रहेगा? तो उसका स्पेलिंग भी डिफरेंट होगा। तो इसका वन सिचुएशन क्या हो जाएगा? तो इसका वन सिचुएशन पारोनाइम हो जाएगा। पायरोनाइम मीन्स क्या होता है? ऐसे शब्द जिनकी ध्वनि एक परंतु अर्थ और वर्त मीन्स स्पेलिंग बोलने का अलग। ऑप्शन नंबर सी में पैनेसिया मीन्स रामबाण इलाज। तो रेमेडी फॉर ऑल डिजीज हो जाएगा, रेमेडी फॉर ऑल डिजीज मीन्स सभी रोगों के लिए रामबाण, सभी रोगों के लिए रामबाण। तो इसका क्या हो जाएगा वन सिचुएशन? इसका वन सिचुएशन हो जाएगा पैनेसिया। ऑप्शन नंबर डी में पैराडाइज मीन्स क्या होता है? तो पूर्ण शांति एवं सुख स्थान। ए प्लेस ऑफ परफेक्ट पीस एंड हैप्पीनेस। पूर्ण रूप से कह सकते, पूर्ण रूप से शांति और सुख का स्थान। इसका वर्णन सिचुएशन में पैनेसिया। ऑप्शन नंबर सी में क्या? पार्लियामेंट मीन्स होता है क्या? संसद। पार्लियामेंट मीन्स तो इसका क्या हो जाएगा? सुप्रीम लॉ मेकिंग असेंबली। सुप्रीम लॉ मेकिंग असेंबली। मीन्स सुप्रीम मीन्स होता है क्या? परम या सर्वोच्च नियम बनाने वाले सदस्य। तो इससे क्या कहते हैं? पार्लियामेंट। इसका वन सिचुएशन क्या हो जाएगा? पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है। ए पर्सन हु इज 15 ईयर ओल्ड। ऐसा व्यक्ति जो 15 वर्ष का है, तो इसे क्या कहेंगे? तो इसका वन सिचुएशन हो जाएगा किशोर। इसे क्या कहेंगे? किशोर। तो एडोलेसेंट मीन्स होता है किशोर। ऑप्शन नंबर बी में सेक्साजेनेरियन। तो इसका हो जाएगा ए पर्सन हु इज 60 years ओल्ड। मीन्स ऐसा व्यक्ति जो 60 वर्ष क्या है? पुराना है। इसे क्या कहते हैं? सेक्साजेनेरियन। अब यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या है? सेप्चुएजेनेरियन मीन्स क्या होता है? जेनेरियन मीन्स होता है कितना? तो 70 वर्ष की आयु का मनुष्य। तो यहाँ पर सिर्फ हो जाएगा 70 वर्ष कर देंगे, 70 वर्ष के आयु का मनुष्य।
और ऑप्शन नंबर डी है ऑक्टोजेनेरियन मीन्स 80 वर्ष वाले मनुष्य। यहाँ पर सिर्फ 80 कर देना है, 80 वर्ष वाले, तो ए पर्सन हु इज 80 ईयर्स ओल्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है, ए पर्सन हु इज 19 ईयर ओल्ड, ऐसा व्यक्ति जो 90 वर्ष का है, तो इसका वन ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, नोनाजेनेरियन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर ए में क्या है, सेनेटेरियन, सेंटेनेरियन मीन्स होता है क्या, तो 100 वर्ष की आयु का मनुष्य। यहाँ पर सिर्फ हमको कितना 100 रख देना है, तो पर्सन हु इज 100 ईयर्स ओल्ड, ऐसा व्यक्ति जो 1000 वर्ष पुराना 100 वर्ष पुराना है, तो क्या कहेंगे, सेंटेनेरियन। अब ऑप्शन नंबर डी में बी में क्या है, बेनियल, बेनियल मीन्स होता है क्या, तो द्विवार्षिक, 2 बार साल क्या है, 2 साल में 1 बार होने वाली घटना को क्या कहते हैं, द्विवार्षिक कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा इसका, एन इवेंट विच happens once in 2 years, ऐसा घटना जो 2 वर्ष में 1 बार होता है, तो इसे क्या कहेंगे, बेनियल। और ऑप्शन नंबर सी में ट्रेनियल मीन्स त्रिवार्षिक, 3 साल में 1 बार होने वाली घटना, तो इसे क्या कहते हैं, तीन साल में। यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर क्या करना, 3 ईयर कर देना है, 3 ईयर मीन्स हो जाएगा एक घटना जो कितना साल में, तो 3 साल में 1 बार होता है, इसे क्या कहते हैं, ट्रिनियल। ट्रिनियल मीन्स त्रिवार्षिक। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके लिए, इसका सही जवाब दें दोस्तों और 10 रुपया का इनाम पेटीएम के थ्रू पाएं। तो एन आइडियल टॉक मीन्स क्या होता है, ये आपको खुद जानना है। इसका 4 ऑप्शन दिया है दोस्तों, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दें, हमें आपका जवाब का इंतजार रहेगा। मेरे वीडियो को अंत तक देखने के लिए जय श्री राम।